स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जिस ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पर आपको एक्सरसाइज 3.3 और उसको नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके ढेर सारे प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें आपको याद होगा आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। उस पर हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें आपको 6 फार्मूलाज जो है वो प्रूफ किए गए थे और बताया गया था sin थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू n पाई। उसी सब बेसिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट है जिसके एप्लीकेशन पर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कवर करेंगे। क्लियर है? चल हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 3.4। इसी के क्वेश्चंस के हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस क्या है समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस। याद होगा आपको बताया गया था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन। हम बताए थे कि 0 से 2 पाई के बीच में जो भी एंगल्स होंगे, 0 से 360 के बीच में जो भी एंगल्स होंगे, बट 0 के इक्वल हो सकते हैं, बट 360 के इक्वल है उससे लेस होंगे, उसी को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एंड जनरल सॉल्यूशंस, जब उसी सॉल्यूशंस को हम लोग n में रिप्लेस कर देंगे, या फिर बोले थे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के सभी रियल वैल्यूज के लिए हम जो भी फाइंड करते हैं तो वही क्या कहलाता था? इसका जनरल सॉल्यूशंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए उसी प्रॉपर्टी का हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए आप फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया, नोटिस करिएगा, अपने आप समझ में आए। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं tan x इक्वल टू आपके पास दे दिया है √3। ध्यान दीजिए कैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, कैसे समझेंगे तो समझिएगा बारीकी से, आसानी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन या वी हैव करके जो टर्म है उसको नोट करेंगे। बताइए तो क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्या हम लोग देख रहे हैं tan x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है? √3। आप याद कीजिए कि √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता था? हम लोग कह सकते थे √3 tan 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स कितना होता है? π/3 का वैल्यू होता था। मीन्स फाइनली हम लोग कह सकते हैं एलएचएस में क्या आ गया आपके पास रिलेशन, हम लोग क्या कह सकते हैं tan x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? tan π/3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ध्यान दीजिएगा, आसानी समझ में आएगा। नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है प्रेजेंस। क्या हम लोग कह सकते हैं, याद कीजिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। आपको बताया गया था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। याद कीजिए क्या था कॉन्सेप्ट, नोटिस कीजिएगा। हम आपको बताए थे, इधर साइड में लिख देते हैं, फिर इसको साइड में मिटा दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। देन आपको याद है क्या बताए थे? थीटा इक्वल टू क्या था? n पाई प्लस अल्फा। कब? जब n किसे बिलोंग्स करता था? इंटीजर को बिलोंग्स करता था। इसी प्रॉपर्टी को लगाइए। हम लोग क्या कर सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। देन थीटा के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? x इक्वल टू क्या कर सकते हैं? n पाई प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? π/3। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? ध्यान दीजिए, x के जगह पर थीटा के जगह पर x है और जहां पर भी आपके पास दिख रहा है अल्फा, अल्फा के जगह पर π/3 हम पुट कर दिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब n किससे बिलोंग्स करेगा? इंटीजर से। अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिए। बताइए यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशंस। ये कौन सा सॉल्यूशंस आ गया? नोटिस कीजिएगा, ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशंस। क्लियर है? अगर इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हमको बताए थे जब भी हम 0 से 2 पाई के बीच में जो भी एंगल्स फाइंड करें वो क्या कहलाएगा आपके पास? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो नोटिस कीजिए आपके पास क्या प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम n की जगह पर पुट कर देते हैं 0। क्या पुट कर देते हैं? 0। बताइए n इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे 0, चूंकि इंटीजर का सेट है। इंटीजर के सेट में आप जानते हैं +-1 +-2 ये डॉट डॉट बढ़ते चला रहेगा। ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास? नोटिस कीजिए, बोलिए n का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 + π/3 आपके पास कितना रहेगा? बोलिए π/3। अब चेक कीजिए, बताइए क्या यह π/3 जो आपके पास दिख रहा है 60 डिग्री जो दिख रहा है, क्या वो 0 से 360 के बीच में लाइज कर रहा है? ये स्लाइस कर रहा है। इसका मतलब ये π/3 आंसर होगा। अगर हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं, यहाँ पर क्या पुट करते हैं? 1। नोटिस कीजिएगा, तो 1 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? पाई, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा? π/3। जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? बताइए 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 4 π/3। अब नोटिस कीजिए, आप बताइए कि 4 π/3 मीन्स हम लोग कह सकते हैं π/3 मीन्स होता है 60 डिग्री, और जब भी 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 डिग्री। क्या 240 डिग्री 0 से 360 के बीच में लाइज करता है? तो ये स्लाइज करता है, तो ये भी होगा। अब हम पुट करते हैं 2। नोटिस कीजिएगा, इनके यहाँ पर पुट करेंगे 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई और प्लस आपके पास आ जाएगा π/3। बताइए 2 पाई मीन्स 360 डिग्री हो गया ऑलरेडी पहले से ही, और उसमें π/3 मीन्स जैसे हम 60 डिग्री ऐड करेंगे, बताइए 360 में 60 ऐड करेंगे तो वो तो 360 से ग्रेटर हो जाएगा, मीन्स 420 डिग्री, और 420 60 डिग्री से ग्रेटर है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 2 सॉल्यूशंस आपके पास आ गया। ये आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आ गया? π/3, और फिर π/3 का हम लोग बोले प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लिख दीजिए, हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि 0 से 360 के बीच में एग्जिस्ट किया गया है, और ये आपके पास जब भी हम n में रिप्लेस किए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटाएंगे, और जब भी हम n में रिप्लेस कर रहे थे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। इसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या आ गया रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस।
क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? कम ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आसानी से नोट डाउन कीजिए, उसको फास्ट फास्ट बनाइए कम तेजी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सेकेंड, ध्यान से हम यहां पर साइड में नोट कर लेते हैं। बताइए क्या आपके पास रिलेशन, देखिए यहां पर क्वेश्चन सेकेंड आपके पास क्या दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसको गिवन या वी हैव करके आप लिख सकते हैं। बताइए गिवन करके लिख लेते हैं, क्या दिए हुए ध्यान दीजिएगा। सेक एक्स इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 2। अब नोटिस कीजिएगा, बताइए सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है 2, याद कीजिए। देखिए आपको जो भी फार्मूला पिछले क्लास में बताया गया था आपको याद होगा, वो फार्मूला आपके पास था साइन में, कॉस में और टेन में था, आपके पास सेक में नहीं था। तो जब भी आपके पास फार्मूला जैसा पता कहीं पर सेक एक्स आ गया, कहीं पर कॉसेक एक्स आ गया, कहीं पर कॉट आ गया, तो इस सारे को हम लोग साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो बताइए सेक एक्स का नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 2। आप जानते हैं एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर नहीं पूछा तो क्या लिख सकते हैं 1। अब जैसे हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, दो तरफ इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो बताइए cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। याद कीजिए 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं π/3। कोई कंफ्यूजन है? नोटिस कीजिए फिर से आपको पिछले क्लास में एक फार्मूला बताया गया था, हम साइड में लिख देते हैं। याद होगा आपके पास बताया गया था इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, याद है? देन हम लोग क्या बतलाए थे, नोटिस कीजिए और बोलिए थीटा इक्वल टू फार्मूला था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कब? जब n किसे बिलोंग करेगा, इंटीजर्स हो। इसी प्रॉपर्टी को आसानी से लगाना है। बताइए यहां पर हम लोग कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो रहेगा फार्मूला, बोलिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास π/3। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। मींस जब भी हमको एलिमेंट लेना है वो नेचुरल नंबर का सदस्य, इंटीजर का सदस्य लेना है। अब नोटिस कीजिएगा ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए, यही आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशंस। नोटिस कीजिएगा अब इसी का हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नोटिस कीजिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम आपको क्या बतलाए हैं, कई बार बतलाए हैं, याद हुआ कि जब भी इसी में हम लोग n का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में फाइंड करेंगे, 0 से 360 के बीच में फाइंड करेंगे, वही आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो नोटिस कीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं सिंस n मींस इंटीजर, इंटीजर का वैल्यू क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये अप टू डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा जैसे हम n का वैल्यू इसमें 0 पुट कर देते हैं, बताइए तो x का वैल्यू क्या रहेगा, एकदम बारीकी से पकड़िए। x इक्वल टू क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू हम 0 डालें, यहां देखिए 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं या तो प्लस π/3, तो आपके पास क्या आएगा नोटिस कीजिएगा प्लस माइनस π/3। मींस कह सकते हैं या तो प्लस π/3 या माइनस π/3। बट आप जानते हैं माइनस π/3 जो है माइनस 60 डिग्री जो है वो 0 से 360 के बीच में नहीं लाइज कर रहा है। इसका मतलब माइनस 60 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो रहेगा x इक्वल टू π/3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास कितना आ गया π/3। नोटिस कीजिएगा कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अपने आप समझ आ जाएगा। दूसरा ये n का वैल्यू अगर हम 1 टेकन कर लेते हैं, क्या टेकन कर लेते हैं, नोटिस कीजिएगा 1। ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा आपके पास, इतना बारीकी से पकड़िए 1 लेते हैं। बताइए 2n को मींस 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना रहेगा 2 पाई और प्लस माइनस π/3। हम चेक करेंगे कि प्लस वाला एग्जिस्ट कर रहा है कि माइनस वाला। ध्यान दीजिएगा देखिए यहां पर देख रहे हैं 2 पाई प्लस थीटा। देखिए 2 पाई मींस ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बताया था 2 पाई मींस 360 डिग्री हो चुका है, और उसमें अगर हम प्लस करें इस 360 डिग्री में और हम 60 डिग्री प्लस करें मींस 420 डिग्री, तो 420 डिग्री तो 0 से 360 के बीच में आएगा नहीं। इसका मतलब यहां पर प्लस वाला साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्लस वाला साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम माइनस वाले साइन की बात करें तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए 2 पाई और माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा π/3। यहां पर हम माइनस वाला एग्जिस्ट किया, बताइए 3 2 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई में से पाई सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, बोलिए 5 π/3। तो सेकंड सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए 5 π/3। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। बताइए π/3 मींस आपके पास हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 300 डिग्री। इसका मतलब आसानी से हम लोग कह सकते हैं 300 डिग्री जो है या फिर 60 डिग्री जो है वो 0 से 360 के बीच में लाइज कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गया और ये आपके पास जनरल सॉल्यूशंस है। क्लियर है? अगर और आपके पास इच्छा है और बड़ा वैल्यू चेक करने का तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। बताइए अगर हम n का नोटिस कीजिएगा 0 लिया है 1 लिया है, अब नोटिस ये 2 लेते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 आपके पास कितना हो रहा है 4 पाई और प्लस माइनस π/3। बताइए 4 पाई मींस ऑलरेडी हो गया 720 डिग्री। 720 डिग्री में 60 डिग्री हम ऐड करेंगे
ध्यान से सुनिएगा, 720 डिग्री में 60 डिग्री ऐड भी करेंगे तो 780 डिग्री, और 780 डिग्री तो 0 से 360 के बीच में नहीं लाइज कर रहा है, इसका मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर हम माइनस करें, 720 में से -60 करें तो भी आपके पास हो जाएगा 660 डिग्री, इसका मतलब वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब यहां से कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही प्लस वाला और ना ही माइनस वाला। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये आपके पास हो गया जनरल सॉल्यूशंस का आंसर, और ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का आंसर। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पास कौन सा सॉल्यूशंस आ गया बोलिए, हम लोग कह सकते हैं आपके पास आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, आसानी से एकदम इजी वे में क्लियर कर दें। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट हम लोग मिटाएंगे, तेजी में लिखिए। नोट डाउन, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन क्लियर बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है। बताइए, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या प्रेजेंट है, उसको गिवन या वी हैव करके जो भी आपके पास मन है लिख सकते हैं इसको। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं कॉटेक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं -√3। अभी जस्ट आपको बताया गया, नोटिस कीजिएगा कि कॉट का वैल्यू है, हम डायरेक्ट कॉट में फार्मूला नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं tan में, तो इस कॉट को tan में रिप्लेस करेंगे। अब जैसे ही याद कीजिए, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बोलिए, 1/tan थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, -√3। बताइए √3 के डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, नोटिस कीजिएगा, तो क्या रहेगा आपके पास बोलिएगा, ध्यान समझिएगा, tan x चला जाएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल किए उल्टा हो गया, और इस तरफ आ गया -1/√3। अब नोटिस कीजिएगा, हर छोटी छोटी बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। बताइए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर -1/√3, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, और √3 1/√3 है, तो आप कितना डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 1/√3। आप जानते हैं tan π/6 में होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और आगे माइनस है तो माइनस साइन। क्लियर है। अब नोटिस कीजिए, थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे आइए, हम आपको याद दिलाते हैं। LHS में आपके पास हो गया tan x इक्वल टू, बतलाए थे, ध्यान दीजिएगा, -tan थीटा। देखिए अगर हम यहां पर आ गए पाई, ये कितना डिग्री बना पाई, माइनस थीटा, तो याद कीजिए tan की अगर हम बात करें तो tan π - थीटा, पाई मींस एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं, तो tan में ही रहेगा। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड का tan पॉजिटिव की निगेटिव, तो क्या आ गया आपके पास पूरा -tan थीटा, मींस -tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π - थीटा। सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करेंगे, -tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, tan π - थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, π/6। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। चलिए मतलब एक स्टेप लिख देते हैं तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चलिए अगला स्टेप में ही लिख लेते हैं। tan x इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिएगा, tan हम लोग क्या कर सकते हैं, 6π - π, तो आपके पास कितना रहेगा 5π/6। अभी जस्ट आपके पास प्रॉपर्टी बताया गया है, याद कीजिए, अभी जस्ट हम लोग पीछे लिखे थे, क्या लिखे थे, सिंस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा, देन क्या पढ़े हैं, थीटा इक्वल टू n π + अल्फा। कब, जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर के सेट से। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसमें पुट करेंगे, आसानी से इसमें अप्लाई करेंगे। तो नोटिस कीजिए, बताइए क्या आएगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा की जगह पर क्या है, x इक्वल टू क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, n π + अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आप बोलिए, 5π/6। कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, नोटिस कीजिएगा, इंटीजर से। ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशंस। ये कौन सा सॉल्यूशंस आ गया, जनरल सॉल्यूशंस। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस है वो डायरेक्ट n में ही के फॉर्म पर है, मींस n का वैल्यू 1 2 3 4 10 हम 11 कितना भी पुट करेंगे तो डॉट 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 ये इनफाइनाइट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मींस जब भी हम n के साथ फॉर्म छोड़ दें तो जनरल फॉर्म हो गया। लेकिन नहीं, जब इसी में अगर मान लीजिए 0 से 360 के बीच में वैल्यू फाइंड करें, वही आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो लिख सकते हैं आप फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। नोटिस कीजिएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोटिस कीजिएगा, बतलाए थे n का वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बारीकी समझिएगा, n का वैल्यू 0 पुट कर, नोटिस कीजिएगा ये क्या हो गया 0, 0 में 5/6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बताइए x इक्वल टू क्या रहेगा, पहला आंसर
5 पाई बाई 6। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, पाई बाई 6 मीन्स होता है 30 डिग्री, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री। क्या 150 डिग्री 0 से 360 के बीच में लाइज कर रहा है? तो ये स्लाइज कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। चलिए हम क्या पुट किया, नोटिस किया, n का वैल्यू पुट किया 0। अब अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बताइए क्या रहेगा यहाँ पर रिलेशंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट n इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू 1 पुट करते हैं। बारीकी से देखिए, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया पाई, अब प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 पाई बाई कितना आ गया 6। नोटिस कीजिएगा 6 पाई प्लस 5 पाई, 6 पाई प्लस 5 पाई कितना होता है बताइए, 11 पाई बाई कितना आ गया आपके पास 6। ये भी चेक कर सकते हैं, पाई बाई 6 मीन्स होता है 30 डिग्री, 30 को जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 330 डिग्री। क्या 330 डिग्री 0 से लेकर के 360 के बीच में लाइज कर रहा है? ये स्लाइज कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा। अगर इसमें हम नेक्स्ट बताइए 3 पुट करते हैं, नोटिस करिएगा 3 जैसे पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 3 पाई और प्लस 5 पाई बाई 6। अब बोलिए 3 पाई मीन्स ऑलरेडी पहले से ही आपके पास हो गया, पाई मीन्स 180, 183 या 540 डिग्री, 540 डिग्री में अगर कुछ हम ऐड कर दें तो और ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 से 360 के बीच में लाइज ही नहीं करेगा, मींस आपके पास दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का आंसर हो गया, एक हो गया 5 पाई 6, दूसरा 11 पाई बाई 6, और यहां पर कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन हो गया आपके पास n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, कहां, जहां n बिलोंग्स करेगा इंटीजर को। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम नोट डाउन कीजिए बढ़िया आसानी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिए हुए हैं, एकदम ध्यान से बारीकी समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से बारीकी समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हो, नोटिस कीजिएगा। 4 कीजिए, जो भी टर्म है उसको गिवन या वी हैव करके हम लिख लेते हैं। बताइए क्या दिया हुआ, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं cosec x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, -2। याद कीजिए हम बताए थे कि डायरेक्ट फार्मूला आपके पास cosec में नहीं दिए हुए, तो हम किस में रिप्लेस करेंगे, इसको साइन में रिप्लेस करेंगे। तो बताइए cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -2। अभी जस्ट बताए कि एनी रियल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट होता है, 1, तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर में क्या लिख चुके हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो क्या रहेगा, sin x इक्वल टू क्या कर सकते हैं बताइए, -1/2। एकदम ध्यान से बारीकी से देखिएगा। अब नोटिस कीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, आपको ध्यान समझना पड़ेगा। देखिए माइनस साइन, ये चीज आपको नोटिस करा, माइनस, तो आप जानते हैं साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव है, तो साइन निगेटिव किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कह सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कह सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, चेंज भी नहीं करना है, साइन को साइन नहीं रखना है, तो आप समझिए, मींस माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन 30 डिग्री आप जानते हैं पाई बाई 6 का वैल्यू होता है, कितना होता है, पाई बाई 6। नोटिस कीजिएगा जैसे हम लोग आते हैं, नोटिस कीजिएगा यहां से आ जाएंगे तो 0 डिग्री से कहां तक आ जाएंगे, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। बताइए अगर हम साइन कह सकते हैं, यहां पर आपके पास आ गया पाई प्लस थीटा, बताइए पाई यहां पर आ गया, पाई में कुछ ना कुछ ऐड किए तो थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए एक्स एक्सिस में पाई में कोई चेंजिंग नहीं, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। थीटा का वैल्यू आपके पास हो गया, थीटा है तो थीटा, बट आगे माइनस साइन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा माइनस साइन, क्या कर सकते हैं आपके पास, माइनस साइन। क्लियर कॉन्सेप्ट, मींस हम लोग कहते हैं साइन पाई प्लस थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। वही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, क्या लिखेंगे एक स्टेप में, इसको लिख सकते हैं ऐसा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पकड़िए कॉन्सेप्ट को, माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 6। नोटिस कीजिएगा जैसे हम लोग एक स्टेप लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कितना रहेगा, 6 पाई प्लस पाई, तो साइन हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, 7 पाई बाई 6। और जस्ट आपको पास याद होगा, अभी कई बार हम फार्मूला यूज किए हैं, क्या पीछे प्रॉपर्टी बताए हैं, इफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, साइन अल्फा, देन क्या बताए थे फार्मूला, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू क्या प्रेजेंट था, अल्फा, कब, जब n किससे बिलोंग्स करता था, इंटीजर से। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये सारा थ्योरम आपको पिछले क्लास से बताया गया था, जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किए थे, वहीं से बेसिक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। जैसे हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, बताइए क्या रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए क्या बोलेंगे हम लोग, n पाई प्लस क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, 7 पाई बाई 6, कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ करके बढ़िया से बनाइए। x इक्वल टू हो गया n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो गया 7 पाई बाई 6।
ये आपके पास हो गया जनरल सॉल्यूशंस। लेकिन नहीं, अगर इसी में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करें, इसी को हम लोग और ज्यादा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बताइए। यहां पर फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हेडिंग दीजिए फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी समझिएगा। बताइए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए आप लोग जानते हैं कि x का वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, पुट करेंगे। बताइए x इक्वल टू क्या निकाला, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो आपके पास हो गया n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 7π/6। ये कब पॉसिबल होगा, जब n किसे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। इसी पार्ट को हम लोग एक बार रिपीट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे x का वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा, जैसे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी जानते हैं 0 से 360 के बीच में ही मेरे पास वैल्यू लेना है। 0 के इक्वल हो सकता है बट 360 के इक्वल नहीं होगा। देखिए n का वैल्यू जैसे इंटीजर के सेट में 0 आता है, हम 0 डालते हैं। बताइए 0, ये पूरा 0 हो गया। 0 इंटू पाई 0, -1 का पावर 0, एनी रियल नंबर का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। तो 1 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7π/6 से, तो आपके पास कितना हो गया 7π/6। और हम ये चेक करेंगे कि आपका ये जो आंसर है ये राइट है या रॉन्ग है, सही है या फिर गलत है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, वैल्यू पुट करके देखेंगे। π/6 में से आप कितना डिग्री जानते हैं, 30 डिग्री। 30 डिग्री को जब भी हम 7 से मल्टीप्लाई करें 270 डिग्री। अब बताइए 270 डिग्री जो है क्या वह 0 से 360 के बीच में लाइज कर रहा है या फिर ग्रेटर है, नहीं बीच में लाइज कर रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। फिर आइए अगर 1 की बात करते हैं, पाई का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो बताइए 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई -1 का पावर 1, -1 का पावर 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना रहेगा 7π/6। नोटिस कीजिएगा, देखिए 6π - 7π -π/6, सॉरी इसमें माइनस आ गया, बट माइनस साइन -30 डिग्री 0 से 360 के बीच में तो नहीं आता है। -30 तो 0 से छोटा हो गया ना, इसका मतलब ये भी आंसर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप 2 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करके देखिए क्या रहेगा बताइए। हम लोग क्या कर सकते हैं 2π और प्लस, बताइए यहां पर क्या रहेगा -1 का, ध्यान दीजिएगा पावर n, -1 का पावर n हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा -1 का पावर हो गया आपके पास कितना 2 स्क्वायर, तो प्लस कितना हो गया 7π/6। चेक कीजिए यहां पर बताइए। तो देखिए 2π 360 ऑलरेडी पहले से, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं पॉसिबल होगा। अगर हम 3 पुट करके देखते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए 3π और देखिए -1 का पावर, ध्यान समझिएगा, -1 का पावर 3, तो -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा माइनस ना, फिर से कितना रहेगा 7π/6। यहां चेक करके देखिए बताइए। तो 6 3 जा 18π -7, ध्यान समझिएगा, 3 पुट करके देखें इनके जगह पर 6 3 जा 18π -7π सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास हो गया 11π। कितना आ गया आपके पास 11π, नीचे कितना है 6। ये चेक करके हम देखेंगे कि आपके पास ये आंसर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो बतलाइए आप हमको ध्यान से, π/6 में 30 डिग्री, 30 को जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 डिग्री, 330 डिग्री 0 से 360 के बीच में लाइज कर रहा है, यस, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। अगर हम 4 पुट करते हैं तो आपके पास हो गया 4π प्लस कितना हो जाएगा 7π/6। देखिए 4π तो ऑलरेडी पहले से ही बड़ा हो गया, क्योंकि पाई इंटू 4 मीन्स हो गया आपके पास कितना 720 डिग्री, और 720 डिग्री में और 210 डिग्री ऐड करें तो बहुत ज्यादा हो गया, मीन्स अब आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। मीन्स फाइनली आपके पास यही 2 आंसर आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का। फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं 7π/6 और सेकंड कह सकते हैं 11π/6। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ के क्लियर से बनाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके पास कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ेंगे। 5 से क्वेश्चन बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस नहीं फाइंड करना है, आपके पास क्या फाइंड करना है, केवल जनरल सॉल्यूशंस। तो लिख दीजिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। इसमें हमको बस जनरल सॉल्यूशंस ही फाइंड करना है। लिख लेते हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, बस जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, सॉरी 5 की बात करें, 5 क्वेश्चन आपके पास दे दिया। हम लोग देख रहे हैं cos 4x इक्वल टू RHS में आपके पास दे दिया है cos 2x। इसका क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 5 के बाद 6 दे दिया है, 6 भी नोट कर सकते हैं आप। 6 दे दिया आपके पास cos 3x प्लस आपके पास दे दिया है cos x, cos 3x प्लस cos x
माइनस दे दिया है cos 2x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 0। इस दोनों को सॉल्व करना है, दोनों में सॉल्यूशंस फाइंड करना है, मींस मेरे पास क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करना है। हम आपको पीछे बतला चुके हैं, x का वैल्यू मींस हो गया कि सॉल्यूशंस जो भी होगा वो x के वैल्यू के फॉर्म पर आएगा, वही x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब नोटिस कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इजी वे में समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम ध्यान से बारीकी समझिएगा। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रिलेशन, नोटिस कीजिएगा cos 4x इक्वल टू cos 2x। देखिए आपको पीछे बतलाया गया था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। हम लोग क्या जानते हैं, नोटिस कीजिएगा, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, बतलाइए साइड में लिख लेते हैं, इधर ही लिख लीजिए। याद होगा आपको बतलाया गया था पिछले क्लास में cos थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, cos अल्फा। देन क्या बतलाए थे, याद है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से बिलोंग्स करेगा, बतलाया गया था। लगाइए प्रॉपर्टी, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बोलिए, 4x इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है सो बोलिए 2x। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। चलिए अगर इच्छा है आपको तो इसको डिफरेंट कलर से कर दीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है? एक बार हम लोग देखिए दो पार्ट है, एक बार पॉजिटिव साइन है, एक बार निगेटिव साइन है। हम दो केस में इसको सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग लेंगे टेक पॉजिटिव साइन, क्या टेकन करेंगे बतलाइए, इसमें हम लोग लेंगे टेक पॉजिटिव साइन। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम इसमें से पॉजिटिव साइन टेकन कर लेते हैं। नोटिस कीजिएगा, जैसे ही पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बताइए, 4x इक्वल टू 2n पाई। यहां पर प्लस साइन हम लोग टेकन करेंगे तो प्लस आपके पास कितना रहेगा 2x। नोटिस कीजिएगा, जैसे ही ध्यान से देखिए 4x में से 2x लेफ्ट साइड लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा 2x इक्वल टू क्या प्रेजेंट हो जाएगा 2n पाई। जैसे हम 2 इलिमिनेट कर देंगे तो बताइए विच इंप्लाइज x इक्वल टू आपके पास कितना हो गया n पाई। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से। तो आपके पास ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू n पाई। कब, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसी में अगर हम लोग टेक कर लेते एक बार निगेटिव साइन, क्या टेकन कर लेते बताइए, टेक निगेटिव साइन। एकदम बारीकी से पकड़िए, जैसे हम इसमें एक बार टेक निगेटिव साइन टेकन करते हैं, बताइए क्या रहेगा रिलेशंस। यहां पर हम लोग कह सकते हैं 4x इक्वल टू आपके पास हो गया 2n पाई। जैसे हम माइनस साइन टेकन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन टेकन करेंगे तो माइनस आपके पास कितना रहेगा 2x। जैसे हम लेफ्ट साइड इसको टेकन कर लेते हैं, बताइए 4x ऑलरेडी पहले से है और माइनस 2 इस तरफ आ गया प्लस 2x इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा 2n पाई। बताइए 4 प्लस 2 आपके पास कितना रहेगा 6x इक्वल टू क्या कह सकते हैं 2n पाई। बताइए 2 से 6 कितना टाइम्स में कैंसिल, 3 टाइम्स में। अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लें तो कितना रहेगा बताइए n पाई बाई क्या प्रेजेंट हो गया 3। कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से। मीन सेकेंड सॉल्यूशन आपके पास आ गया। दो सॉल्यूशन में कह सकते हैं और करके, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, यहां पर और कर दीजिए, समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू n पाई, या फिर कह सकते हैं x इक्वल टू n पाई बाई 3। कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से बिलोंग्स करेगा। n जो रहेगा नेचुरल नंबर का सदस्य रहेगा, या फिर इंटीजर से बिलोंग्स कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए ध्यान से देखते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन फास्ट फास्ट। चलिए देखिए, इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसी में से फार्मूला का यूज है। आप ध्यान से बारीकी से समझे, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए नोटिस कीजिएगा, देखिए हम आपको बतलाए थे कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, 3 एंगल्स का समेशन हो, तो आपको एक चीज चेक करना है, क्या किसी भी 2 एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर उसका मिडिल टर्म आ रहा है क्या। तो आप चेक करके देखिए, 3x प्लस x ऐड करेंगे तो 4x, 4 में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा। मींस यहां पर भी 2x प्रेजेंट है और यहां पर भी 2x प्रेजेंट है। मींस दोनों में कुछ ना कुछ टर्म यहां पर कॉमन आने वाले हैं, फिर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म है उसको लिखेंगे। बताइए क्या प्रेजेंट है आपके पास, cos 3x प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं cos x, माइनस हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं बताइए cos 2x इक्वल टू क्या रहेगा 0। इस दोनों को हम लोग ब्रैकेट में पुट कर दिए। क्या पुट कर दिए हैं, याद कीजिए, इसको नोट कीजिए, इधर साइड में हम लोग मिटाएंगे। आपको cos c प्लस cos d का एक फार्मूला बतलाया गया था, याद होगा पिछले क्लास में। क्या बतलाया गया था, नोटिस कीजिएगा, cos c प्लस cos d का एक फार्मूला बतलाया गया था, याद है। याद कीजिए, फार्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग जैसे यहां पर आसानी से लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या रहेगा समझ में। देखिए यहां पर जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसको हम लोग साइड में नोट कर रहे हैं। बताइए यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे cos c प्लस cos d, क्या था फार्मूला, फार्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई
यथा प्रॉपर्टी लगाइए। इसको मन ही मन हम लोग क्या टेकन करेंगे, सी, इसको मन ही मन क्या टेकन करेंगे, डी। नोटिस कीजिएगा cos c प्लस cos d, क्या फुला पड़े 2 cos c प्लस डी बाई 2, इस दोनों को ऐड करेंगे तो चलिए एक स्टेप ऐड कर दीजिए, 3x प्लस xy कितना रहेगा 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x माइनस xy कितना रहेगा 2, और माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है cos 2x इक्वल टू क्या रहेगा 0। एकदम ध्यान से बारीकी से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए यहां पर कितना रहेगा 2 cos 3x प्लस x 4x में 2 से डिवाइड करने कितना रहेगा 2x इंटू कॉस क्या कर सकते हैं 3x माइनस x 2x में 2 से डिवाइड करेंगे x, और माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ना फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, यहां हम लोग देखिए यहां भी प्रेजेंट है cos 2x और यहां भी क्या प्रेजेंट है cos 2x। जैसे हम लोग cos 2x कॉमन लेते हैं ध्यान दीजिएगा तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए 2 cos x, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर प्रेजेंट है 2 cos x, और माइनस आपके पास कितना हो गया 1 इक्वल टू 0। दोनों में cos x cos 2x बाहर निकाल चुके हैं कॉमन, 2 cos x माइनस 1। अब नोटिस कीजिए आपको कई दिन हम बतलाए हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 0 क्या होता है फॉर्मूला, आइदर a इक्वल टू 0 आइदर b इक्वल टू 0 करेंगे। तो नोटिस कीजिएगा जैसे हम आइदर a इक्वल टू 0 करते हैं तो a की जगह पर क्या प्रेजेंट है cos 2x इक्वल टू क्या रहेगा 0। फिर याद कीजिए हर छोटी छोटी फॉर्मूला को हम बतलाए थे cos थीटा इक्वल टू 0, पिछले क्लास में बतलाए थे 6 फार्मूला, उसी में से सबसे सेकंड फार्मूला था, बतलाए थे cos थीटा इक्वल टू 0। बतलाइए देन क्या बतलाए थे फार्मूला, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। देखिए आप अपने नोटबुक में आपको सेकंड फार्मूला बतलाया गया था cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इसी को बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि 2n प्लस 1 ऑड का जनरल फॉर्म होता है। तो बताइए cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए 2x इक्वल टू कितना रहेगा 2n प्लस 1 इंटू क्या कर सकते हैं, बोलिए पाई बाई 2। क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड कर ले एक स्टेप में, बोलिए क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, साइड में लिख लेते हैं। बतलाइए x इक्वल टू कितना रहेगा 2n प्लस 1 इंटू बतलाइए पाई बाई 2 ऑलरेडी है, फिर से 2 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ले जाएंगे तो इंटू आपके पास कितना रहेगा पाई बाई 4, कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, कब, जब वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी में देखिए z अब आपके पास दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, हम बतलाए हैं कि आइदर a इक्वल टू 0 को हम लोग 0 करके क्या किए, इसको सॉल्व किए हैं। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आइदर b इक्वल टू भी 0 करेंगे। बताइए जैसे हम लोग आइदर b इक्वल टू 0 करते हैं, बताइए क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दिया कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम लोग क्या रहे हैं, आइदर b आपके पास हो गया क्या प्रेजेंट है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम यहां से cos x का वैल्यू फाइंड कर ले, बताइए cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, अब 1/2 cos बोलिए कितना डिग्री का वैल्यू, तो 1/2 cos हम लोग क्या बोलते हैं पाई बाई 3 60 डिग्री का वैल्यू। अब बताइए हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन फिर से एक फार्मूला लिख देते हैं, आपके पास याद होगा बतलाया गया था cos थीटा इक्वल टू क्या था फार्मूला cos अल्फा, देन क्या था थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या था, नोटिस कीजिए बोलिए प्लस माइनस अल्फा, कब, जब n किसको बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। तो ये आपके पास थीटा का वर्क करेगा और ये किसका वर्क करेगा अल्फा का, तो पुट कर दीजिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है पाई बाई 3, कब, जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर्स को। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। एक आपके पास ये सॉल्यूशंस हो गया, एक ये हो गया। आप चाहें तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग करके या और करके भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही। क्लियर है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फास्ट नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिए। नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, लिखे तेजी फास्ट। चलिए लिखिए क्वेश्चन 7 आपके पास दे दिया है, सॉल्व ही करना है। sin 2x प्लस दे दिया, हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है sin 2x प्लस दे दिया है cos x इक्वल टू क्या है 0। फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग सेकेंड कर सकते हैं, 8 आपके पास क्या दे दिया है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू दे दिया आरएचएस में 1 माइनस क्या प्रेजेंट है tan
2x sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको 8 है, इसको ध्यान से बारीकी से देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटिस कीजिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, एकदम इजी है। देखिए आपको जस्ट अभी पीछे बताया गया, नोटिस कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है कि एक फंक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साइन में प्रेजेंट है और दूसरा फंक्शन किस में प्रेजेंट है, कॉस में। तो आप ध्यान से बारीकी समझिएगा। देखिए आप एक फंक्शन को साइन में ही रख दीजिए, दूसरे को किस में कन्वर्ट कीजिएगा, कॉस में। तो या तो आप दोनों तरफ साइन लगा कर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं तो भी बन जाएगा, या तो दोनों तरफ कॉस लगा के रिप्लेस कीजिएगा तो भी हो जाएगा। मींस अगर क्वेश्चन में एक साइन का फंक्शन हो और एक कॉस हो तो दो विकल्प है आपके पास, या तो दोनों को साइन में रिप्लेस करिए तो भी बन जाएगा, या तो एक को कॉस में एक में साइन कर सकते हैं तो भी बन जाएगा। उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही बात है। चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले काम कीजिए, गिवन या वी हैव करके लिख लीजिए जो टर्म दिया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, बोलिए। यहाँ पर प्रेजेंट है साइन 2x, ध्यान से देखिएगा, स्टेप लिख देते हैं। और प्लस क्या प्रेजेंट है, cos x इक्वल टू क्या रहेगा, 0। बताइए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए। साइन 2x इक्वल टू बोलिए प्लस cos x, RHS में जाकर कितना हो जाएगा, माइनस cos x। फिर से वही बात, क्वाड्रेंट का एप्लीकेशन है, नोटिस कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, अपने आप समझ में आ रहेगा। बताइए यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे किसमें कन्वर्ट करने का, साइन में कन्वर्ट करने का। किसमें कन्वर्ट करने का, साइन में। एकदम ध्यान से देखिएगा, याद कीजिए माइनस कॉस थीटा। अब बात को पकड़ेगा तो आएगा, क्योंकि साइन दोनों तरफ आएगा तो ही हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताइए माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बताइए। हम लोग जानते हैं सबसे पहला कंडीशन आपके पास याद हो, कॉस किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, नोटिस कीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बताइए कॉस या कम कीजिए साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन, कॉस में तो कन्वर्ट हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बट साइन क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव। तो आपके पास कह सकते हैं पॉजिटिव, साइन क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ध्यान समझिएगा, हम जो बोले उसको समझिए। माइनस कॉस एक्स है, एकदम बारीकी समझिएगा। अगर इसको हम लोग एलएचएस में ही ले आए तो एक काम कीजिए, यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस को इधर ही रहने दीजिए और ज्यादा इजी हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें ज्यादा इजी रहेगा। आपको याद होगा हम बतलाए थे सिंस साइन 2x, याद है फॉर्मूला, साइन 2x का क्या फॉर्मूला बतलाए थे, 2 साइन x इंटू क्या प्रेजेंट था, बोलिए cos x। ये था साइन 2x का फॉर्मूला। जिस दिन आपको ढेर सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बतलाया गया था उसमें एक फॉर्मूला बताया गया था। आप cos में भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ईजीए से बना लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए देखिए साइन 2x का क्या होता है फॉर्मूला, जहां साइन 2x है उसको हम पुट कर दिए हैं। क्या पुट किए हम बताइए, 2 साइन x इंटू क्या प्रेजेंट है, cos x। साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिए हैं और प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो cos x इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब बताइए तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है cos x। एक काम कर लेते हैं, हम दोनों से जैसे ही cos x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपके पास कितना रहेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 sin x और प्लस कितना हो गया 1 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। और कई बार आपको बताए हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0 आइदर b इक्वल टू 0। अब नोटिस कीजिएगा, जैसे हम आइदर a इक्वल टू 0 करेंगे तो a की जगह पर क्या प्रेजेंट है, बोलिए cos x इक्वल टू 0। और आपको कई बार बताए हैं cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। कब, जब n किसको रिप्रेजेंट करें, इंटीजर्स को। ये तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, सेकंड थ्योरम के पास बताया गया था cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए अगर मान लीजिए किसी में आइदर b इक्वल टू 0, एक और केस है ना, तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए इसको हम एक और पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नोटिस कीजिएगा, आइदर आपके पास हो गया, नोटिस कीजिएगा सेकंड पार्ट क्या प्रेजेंट है, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बताइए अगर हम यहां से sin x का वैल्यू फाइंड कर लें तो sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइएगा -1/2। नोटिस कीजिएगा, और -1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू, फिर से वही बात रिपीट करेंगे, माइनस है तो -1/2 कितना डिग्री का वैल्यू, तो आप जानते हैं 30 डिग्री, इसको हम लोग π/6 बोलते हैं। अब बताइए साइन कौन सा क्वाड्रेंट, निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ना। मीन्स साइन हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई और प्लस थीटा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर आ गया पाई और प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन निगेटिव, तो साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। मीन्स फाइनली हम लोग कह सकते हैं माइनस साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, बोलिए साइन एक्स है तो कह सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, साइन पाई का वैल्यू गया पाई, अब प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का वैल्यू कितना है, π/6। नोटिस कीजिएगा, बतलाइए क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा, नोटिस कीजिएगा, साइन 6π प्लस पाई कितना कह सकते हैं, 7π/6। और कई बार आपके पास फॉर्मूला बतलाया गया था, याद कीजिए आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 बतलाया गया था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। नोटिस कीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बतलाए थे, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 7π/6।
6। कब? जब n किसे बिलोंग्स करेगा? इंटीजर से। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। यही आपके पास एक क्वेश्चंस का ये 2 पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगा है इसको साइड में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, हम लोग लगा है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। हर छोटी छोटी बात को लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन एकदम इजी में बना सकते हैं। लिख देते हैं इधर, देखिए हम लोग प्रॉपर्टी लगाए हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। कब? जब देन थीटा इक्वल टू बतलाया गया था n पाई प्लस -1 का पावर इंटू अल्फा। कब? जब n किसे बिलोंग्स करेगा? इंटीजर से। इसी प्रॉपर्टी को लगाना था आसानी से, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं, आप एकदम इजी वे में क्लियर कॉन्सेप्ट करके बना सकते हैं। नोट डाउन, नोट कीजिए फास्ट फास्ट। नोट कीजिए फास्ट फास्ट। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान दीजिएगा, दे दिया सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको गिवन करके एक बार लिख लीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं। देखिए जो एंगल है इसको मनीमन सेक स्क्वायर, ये किसके जगह पर है? थीटा की जगह पर है ना, सेक स्क्वायर थीटा। याद कीजिए क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 10 में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए? कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 2x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है? 1 माइनस हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए? tan 2x। हम लोग क्या किए, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब ये पॉइंट पर 1 के आगे पॉजिटिव है, 1 के आगे पॉजिटिव, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। बताइए तो क्या लिख सकते हैं हम? tan स्क्वायर 2x माइनस tan 2x तरफ आकर क्या रहेगा? प्लस tan 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हम कई बार बोले हैं, ध्यान से देखिए, दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा? tan 2x। जैसे हम लोग यहाँ पर tan 2x कॉमन ले लेते हैं, बताइए क्या रहेगा आपके पास? यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं tan 2x प्लस कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू 0। कई बार फिर से आपको बोले हैं a इंटू बी इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0 आइदर b इक्वल टू 0। अब नोटिस कीजिएगा, जैसे हम आइदर a इक्वल टू 0 करते हैं तो बतलाइए क्या हम लोग देख रहे हैं? tan 2x इक्वल टू क्या था? 0। अब याद कीजिए पीछे जो प्रॉपर्टी बताया गया था, याद होगा, सिंस tan थीटा इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी नंबर 3, tan थीटा इक्वल टू 0, देन क्या था बोलिए? थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? n पाई। कब? जब n किससे बिलोंग्स करे? इंटीजर से। हम बतलाए थे कि जैसा साइन में फॉर्मूला था बिल्कुल वैसा ही tan में था। वहां भी था साइन में साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। tan में भी था tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। तो आप आसानी से लगा सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा थीटा की जगह पर क्या प्रेजेंट है, बोलिए? 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई। कब? जब n किससे बिलोंग्स करेगा, बोलिए? इंटीजर से। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम यहां से बोलिए x का वैल्यू फाइंड कर लें तो आपके पास कितना हो जाएगा? n पाई बाई 2। कब? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है? देखिए हम लोग क्या किए, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई लगा दिए, 2 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जाकर सॉल्यूशन फाइंड किया। ये फर्स्ट आपके पास सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसमें सेकंड पार्ट भी तो है। तो जैसे हम इसके सेकंड पार्ट की ओर सॉल्व करें, नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आइदर आपके पास क्या हो जाएगा, बोलिए? tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नोटिस कीजिएगा हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए? tan 2x इक्वल टू प्लस 1, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? -1। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से समझिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। माइनस है तो -1 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है? पाई बाई 4। माइनस कितना डिग्री? रेडियन में लिखे हैं। पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 बाई 4, 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब फिर से आप आइए क्वाड्रेंट पर, नोटिस कीजिएगा, देखिए tan पाई यहां पर आ गया, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट tan निगेटिव ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, नोटिस कीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि tan, इस तरफ लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है? निगेटिव, और एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं, tan में रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट tan निगेटिव से माइनस tan थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए? यहां पर tan 2x इक्वल टू क्या कह सकते हैं, बोलिए? माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, नोटिस कीजिएगा, माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे? tan पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? पाई बाई 4। अब नोटिस कीजिए, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, बोलिए? tan 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 4 पाई माइनस पाई, आपके पास कितना रहेगा, बोलिए? 3 पाई बाई 4। नोटिस कीजिएगा, एकदम बारीकी से, एकदम आसानी से समझ में आ रहेगा, एकदम ध्यान देकर बनाइएगा। चलिए अब जैसे आगे सॉल्व करें तो बताइए क्या रहेगा फॉर्मूला? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। नोटिस कीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन
आपके पास क्या फॉर्मूला बताया गया था, साइड में लिख दें। चलिए आपको बतलाए थे, याद दिला देते हैं। tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बतलाए थे tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या था, n पाई प्लस अल्फा। कब, जब n किससे बिलोंग्स करता था, इंटीजर से। लगा दीजिए प्रॉपर्टी, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, 3 पाई बाई 4। कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से। अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करें तो बताइए क्या रहेगा, n पाई बाई क्या कर सकते हैं 2, और प्लस आपके पास कितना रहेगा 3 पाई बाई 4 टू जा कितना रहेगा 8। कब, जब n किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन होना बहुत ही इजी है, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी में से बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है। बहुत हायर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप इस सब क्वेश्चन को आसानी से एकदम इजी वे में बना सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम क्वेश्चन नंबर 9। इसका पूरा एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर। फिर आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए पूरे एक्सरसाइज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ेंगे, 9 की ओर। फिर एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लिखिए, क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन 9 आपके पास दे दिया है, सॉल्व। क्या दे दिया है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस आपके पास दे दिया है साइन 5x इक्वल टू दे दिया है 0। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करना है, मींस इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। आप एकदम आसानी से बारीकी से देखिएगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर, ध्यान सुनिएगा। हमको बतलाएं कि जब भी एंगल देखिए एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, x है, फिर हम लेते हैं 3x है, फिर 5x है, सबका कॉमन डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं सेम है, मींस सीक्वेंस जो है यहाँ पर जो भी टर्म आपके पास दे दिया प्रोग्रेशन वो एपी में है, अर्थमेटिक में है। अब नोटिस कीजिएगा, बतलाएं कि जब भी अर्थमेटिक में हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कोई भी फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है कि आपके पास क्या मिडिल टर्म आ रहा है। तो चेक कीजिए, 5x और प्लस x को ऐड करेंगे तो 6x, और 6 में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 3x। मींस हम देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट को साथ में टेकन करने पे मिडिल टर्म जो हमको 3x लाना है वो मेरे पास आ रहा है। तो हम आसानी से क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एक साथ टेकन करेंगे। मींस हम लोग यहाँ पर टेकन करेंगे साइन 5x और प्लस क्या प्रेजेंट है बोलिए साइन x, और सेकेंड में क्या प्रेजेंट है प्लस साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा एकदम बारीकी से। अभी जस्ट आपको बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। नोटिस कीजिएगा, हम डिफरेंट कलर कर देते हैं। ये आपके पास मन ही मन क्या हो गया c, और ये आपके पास क्या हो गया d। आपको कई बार बतलाया गया साइन c प्लस साइन d, साइड में लिख देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को लगाना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे साइन c प्लस साइन d, क्या पढ़े थे याद कीजिए, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस क्या था c माइनस d बाई 2। लगाइए इस प्रॉपर्टी को, बताइए क्या रहेगा साइन c प्लस साइन d। हम लोग क्या बोलेंगे, नोटिस कीजिएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 तो लिखेंगे 5x प्लस कितना हो जाएगा x बाई 2। मीन्स एक बार दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू क्या रहेगा cos c माइनस डी बाई 2। एक बार दोनों एंगल को डिफरेंस करेंगे, सपरेट करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए 5x माइनस एक्स वाई कितना रहेगा 2। क्लियर है, प्लस इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, हम लोग मिटाएंगे, एकदम फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में, ध्यान दीजिएगा। प्लस आपके पास कितना रहेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं साइन 3x इक्वल टू कितना रहेगा 0। बताइए क्या रहेगा रिलेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं 2 साइन 5x प्लस 6x बाई 2, 6 में 2 से डिवाइड करें कितना रहेगा 3x इंटू कॉस 5x माइनस x, 4x में डिवाइड करें 2 से 2x, और प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है साइन 3x इक्वल टू क्या हो गया 0। एकदम ध्यान से बारीकी से समझिएगा। बताइए हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं, साइन 3x दोनों में प्रेजेंट है। जैसे हम साइन 3x कॉमन ले लेते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, आप आसानी से क्लियर हो जाएगा। बताइए साइन 3x कॉमन ले लिए, क्या आ गया आपके पास 2 cos 2x, क्या देख रहे हैं 2 cos 2x, और प्लस क्या प्रेजेंट है 1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0।
फिर से वही बात हम कई बार रिपीट किए हैं पूरे क्वेश्चंस में, पूरे एक्सरसाइज में इसी बात को रिपीट करते आए हैं कि a इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा आइदर a इक्वल टू जीरो आइदर b इक्वल टू जीरो। अब जैसे हम लोग आइदर a इक्वल टू जीरो करेंगे, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट केस में इसको जैसे जीरो करते हैं तो बताइए क्या रहेगा आपके पास sin 3x इक्वल टू क्या हो रहेगा जीरो। फिर से प्रॉपर्टी लगाइए, क्या आपको पीछे बतलाया गया है याद है, हम कई बार आपको बतला है sin थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं n पाई, कब वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, याद कीजिए sin थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है 3x इक्वल टू क्या बोलेंगे n पाई। और जैसे एक स्टेप और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो बताइए x इक्वल टू क्या हो रहेगा, ध्यान दीजिएगा विच इंप्लाइज x इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा n पाई बाई 3, कब जब n किससे बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, मींस आपके पास हो गया थीटा इक्वल टू n पाई, x का वैल्यू हो गया n पाई बाई 3, मींस फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास हो गया, पहला आंसर आ गया x इक्वल टू n पाई बाई 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए सेकंड पे नोटिस कीजिएगा, आइदर a इक्वल टू जीरो किए तो आइदर तो b इक्वल टू भी जीरो करेंगे, इसको भी इक्वल टू जीरो करेंगे। अब जैसे आइदर b इक्वल टू जीरो करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा आपके पास, बोलिए हम लोग क्या देख रहे हैं प्रेजेंट है 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ध्यान दीजिएगा हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, सो बोलिए cos 2x इक्वल टू कह सकते हैं -1/2। तो आपको कई बार बोले थे कि आपको डायरेक्ट याद रखना था वैल्यू, क्योंकि 0 से 90 तक तो क्लास 10th के बच्चे को भी याद रहता है। आपको हम क्वाड्रेंट सिखलाए थे, उसके वजह से आपको ये बतलाए थे कि आपको 90 से 180 डिग्री के बीच वैल्यू फाइंड करना था और उसको हमेशा देखते रहना था ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो वो डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं -1/2 cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप डायरेक्ट cos 2π/3 लिखकर बना सकते हैं। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए 1% कि अगर आपके पास नहीं याद है तो मेरे पास दूसरा लाइफ लाइन भी है। क्या है दूसरा लाइफ लाइन, नोटिस कीजिएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, cos है तो क्या लिखेंगे cos, नोटिस कीजिएगा 1/2 नोटिस कीजिए एकदम परंपरा से बना रहे हैं, क्या जानते हैं π/3 में 60 डिग्री cos 60 का वैल्यू 1/2, आगे माइनस है तो माइनस है, कोई कंफ्यूजन है। फिर से ये क्वाड्रेंट पर कई बार आपको बतलाया गया है, पाई यहां पर पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, cos पॉजिटिव की निगेटिव, तो सिंस हम लोग यहां पर लिख देते हैं, क्या जानते हैं बताइए cos पाई माइनस थीटा, नोटिस कीजिएगा cos पाई यहां पर आ गए माइनस थीटा, सेकंड करंट cos पॉजिटिव की निगेटिव, तो cos पाई माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए माइनस cos थीटा। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है आपके पास माइनस cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या रहेगा आपके पास, LHS में प्रेजेंट है cos 2x इक्वल, नोटिस कीजिएगा माइनस cos थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं cos पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास π/3, नोटिस कीजिएगा माइनस cos थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे cos पाई माइनस थीटा, कोई कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बताइए यहां पर क्या रहेगा cos 2x इक्वल टू कितना रहेगा 2π माइनस पाई, तो आपके पास हो गया cos 2π/3। फिर से क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अभी जस्ट आपके पास बतलाया इधर साइड में हम लोग लिख देते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर देते हैं इस पूरे एक्सरसाइज में। एक चीज नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां भी बेसिक फार्मूला यूज हो रहा है, जहां भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए सारे फार्मूला को हम साइड में लिखते चलते हैं ताकि आप चैप्टर को कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। चलिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये पूरा थीटा कवर करेगा, ये पूरा अल्फा कवर करेगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं फॉर्मूला बताइए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 2π/3, कब जब n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। ध्यान दीजिएगा अब देखिए यहां पर 2 हम देख रहे हैं, इस टर्म से कॉमन लेकर क्या हो जाएगा 2, सबसे कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए फाइनली x इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस हम लोग कह सकते हैं π/3, कब जब n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हम आंसर लिखे हैं वो कलर डिफरेंट कर दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम ध्यान से समझ करके आसानी से नोट डाउन कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। चलिए देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कवर किए हैं। अब ध्यान समझिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करें, इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको याद होगा इस एक्सरसाइज 3.4 में जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो पिछले क्लास में जो बतलाया गया था, क्या बतलाया गया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस उसके बारे में स्टडी किए थे।
उसकी स्टडी करने के बाद आपको 6 फार्मूला बतलाया गया था, 6 थ्योरम बताया था। sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं, उसी प्रॉपर्टी को लगाए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 1 to 9 था, एकदम छोटा एक्सरसाइज था, एकदम इजी वे में आसानी से कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग इसी प्रॉपर्टी को, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और मिसलेनियस प्रॉब्लम को कवर करेंगे। जैसे हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम को कवर करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एकदम बेसिक लेवल से कह सकते हैं, एकदम जीरो लेवल से कह सकते हैं, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में न्यू लेक्चर्स की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए एकदम आसानी से समझ करके।